नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, तो क्या हम लोगों ने कोई अपने खान पान में बदलाव किया? जो हम लोग खान पान पहले खाते चले आ रहे थे गर्मी के मौसम में, उसमें से किसी प्रकार कोई परिवर्तन किया हम लोगों ने? क्या हमने अपनी कोई लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन किया? क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन चीज़ों से बचना है हमें? शायद नहीं किया, क्योंकि हम लोग का एक डेली रूटीन फिक्स होता है। इसका मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई लेना-देना हमारा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हम जो डेली रूटीन हमारा होता है, वो डेली रूटीन के अनुसार ही हम करते रहते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्यों ने आयुर्वेद में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रत्येक ऋतु में क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, इसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया हुआ है। पहले दिनचर्या का वर्णन किया हुआ था, फिर उसके बाद तीसरे अध्याय में ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है। तो ऋतुचर्या आयुर्वेद में बहुत पहले से वर्णित है और बहुत ही अच्छा ज्ञान उस पे आचार्यों का था, बहुत इसको अच्छे रूप में उनका वर्णन है ऋतुचर्या का। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातों को बहुत ही डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो ये बात करते हैं ऋतुओं की भी, अगर उसके पर अगर महीनों की बात करें तो कितने महीने होते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी महीनों की बात करें तो कुल 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अगर हम हिंदी महीनों की बात करें तो हिंदी में भी 12 ही महीने होते हैं साथियों। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अघन, पूष और माघ। ये तो महीने हो गए, लेकिन ऋतुएं कितनी होती हैं? तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि 3 ऋतु होती हैं, गर्मी, बारिश और सर्दी। 3 तरह के मौसम होते हैं, 3 तरह की ऋतुएं होती हैं। लेकिन आयुर्वेद में 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया गया है। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है आयुर्वेद में। और इनके वर्णन करने का जो तरीका है, किस आधार पर वर्णन किया गया है, तो जो वर्णन है इनका, वो सूर्य की गति और चंद्रमा की गति पे किया गया है। जो सूर्य जो होता है, जब उत्तरायण में जाता है, तो उत्तरायण में जब जाता है तो सूर्य का बल बढ़ता है और चंद्रमा का बल घटता है। तो इसमें 3 ऋतुएं आती हैं, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। तो उत्तरायण की जो ऋतुएं होती हैं, इसमें धीरे धीरे सूर्य का बल जब बढ़ता है तो मनुष्यों का बल धीमे धीमे क्षीण होने लगता है। मनुष्यों के अंदर उत्साह की कमी आने लगती है, बल की कमी आने लगती है, कार्य करने में उनका मन कम लगने लगता है। और इसी प्रकार जो 3 अगली ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत, इसको हम दक्षिणायन ऋतु कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सूर्य का बल धीरे धीरे घटने लगता है और चंद्रमा का बल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब चूंकि चंद्रमा का बल बढ़ रहा है, सूर्य का बल क्षीण हो रहा है, तो मनुष्यों का बल भी उसके साथ बढ़ता है। मनुष्यों का तेज भी बढ़ता है, मनुष्यों में बल भी बढ़ता है, मनुष्यों में कार्य करने की इच्छा बढ़ती है, मनुष्य में उत्साह बना रहता है। तो ये सब चीजें इन ऋतुओं में आती हैं। तो 6 प्रकार के ऋतु का वर्णन यहाँ आचार्यों ने किया हुआ है। 3 उत्तरायण की ऋतुएं और 3 दक्षिणायन की ऋतुएं। इस समय आप देख रहे होंगे कि वर्षा का मौसम चल रहा है। आसमान में काले घने बादल छाए रहते हैं, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, कभी कभी बहुत तेज बारिश भी हो जाती है। तो इस समय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ है। अच्छा, आयुर्वेद में जो दोष होते हैं, 3 तरह के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इनका भी ऋतु के अनुसार आचार्यों ने वर्णन किया कि किस ऋतु में कौन सी जो दोष हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कौन से दोष कम हो जाते हैं और उनकी क्या चिकित्सा होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का भी वर्णन आचार्यों ने किया हुआ है। तो वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप बढ़ जाता है। जो वात दोष होता है उसका प्रकोप वर्षा ऋतु में बहुत ही ज़्यादा होता है। और वात रोगों की जो चिकित्सा है वो आचार्यों ने बताई है कि बस्ती वात रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो वर्षा में वात का दोष बढ़ जाता है और इसकी चिकित्सा क्या है? इसकी चिकित्सा है बस्ती। तो इस प्रकार 6 ऋतुएं हैं जिसका वर्णन आचार्यों ने किया हुआ है। और इन सभी ऋतुओं में क्या हमें करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का वर्णन आचार्यों ने दिनचर्या अध्याय में बहुत ही सुंदरता के साथ किया हुआ है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगे आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में मैं उनको अलग से और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। धन्यवाद साथियों।